जय हिंद साथियों, आप सभी कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे ही होंगे और आप लोग मस्त तरीके से अपना अपना स्टडी भी करते होंगे। तो चलिए मैं पुनः आप लोगों के बीच आ चुका हूं और आप लोग जैन एवं बौद्ध धर्म का जो है पहला क्लास देख चुके होंगे। तो चलिए पुनः मैं दूसरा क्लास देने के लिए आया हूं। आज जो है बौद्ध एवं जैन धर्म चैप्टर को खत्म करने वाले हैं, इसलिए आप लोग शांतिपूर्वक सही ढंग से और समझने का प्रयास कीजिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। तो देखिए, अब जो है हम लोग आ जाते हैं महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं को लेकर के। देखिए, महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं क्या थी? तो महात्मा बुद्ध जो है 4 शिक्षाएं दी थी। कितने? 4, यानी 4 बातें बोल के गए। नंबर 1 दुख, नंबर 2 दुख समुदय, है ना, यानी इच्छा या तीसरा को प्रकट करना, वो एक प्रकार से क्या होता है? दुख होता है। आगे है दुख यानी निरोध या उपाय, यानी दुख में कोई रहता है, कोई जो उपाय जो ढूंढ लेता है दुख को खत्म करने का, वो हो गया। उसके बाद नंबर 4 दुख निरोधी यानी गामनी, प्रतिपदा दुख को दूर करने का मार्ग, है ना। प्रतिपदा यानी दुख निरोध का मतलब ये होता है, दुख निरोध गामनी का मतलब होता है कि दुख को दूर करने का जो रास्ता जो निकाल लिया जाता है उसी को बोला जाता है दुख निरोध गामनी, ठीक है। और ये जो अष्टांगिक मार्ग है, इसी को क्या कहते हैं? अष्टांगिक मार्ग कहते हैं, ठीक है। अब देखिएगा, अष्टांगिक मार्ग, अष्टांगिक का मतलब होता है 8, यानी रास्ता 8 है। दुख को खत्म करने के लिए रास्ता कितने हैं? 8 है। यानी कोई भी अगर व्यक्ति दुख में हो तो वो अपना दुख को जो है 8 प्रकार से खत्म कर सकता है। वही एक मार्ग जो है ना, अष्टांगिक मार्ग के नाम से जो है महात्मा बुद्ध बताया है, ठीक। नंबर 1 में है सम्यक दृष्टि, नंबर 2 में है सम्यक सम्यक संकल्प, नंबर 3 में है सम्यक वाणी, नंबर 4 सम्यक कर्म, नंबर 5 सम्यक अजीव, नंबर 6 सम्यक व्यायाम, नंबर 7 सम्यक स्मृति, नंबर 8 सम्यक समाधि। इन 8 को लेकर के बताया है। इन 8 में से अगर एक रास्ता अगर निकाल लिया जाए, या 8 का 8 एक रास्ता निकाल लिया जाए, तो उसका अपने आप दुख क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा, ठीक है। दुख क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। आगे हैं 4 बौद्ध संगीतियाँ। देखिए, यहाँ जो संगीतिया का मतलब होता है कि कोई एक सभा लगता है ना जी, कोई भी जो सभा लगता है उसी को संगीतिया के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? संगीतिया के नाम से। तो एग्जाम में जो प्रश्न आएगा तो संगीतिया ही शायद रहने वाला है, ठीक है। तो 4 बौद्ध संगीतियां, यानी 4 जगह जो क्या कहते हैं, उसका मृत्यु होने के बाद, गौतम बुद्ध का जब मृत्यु हुआ उसके बाद जो है 4 जगह जो क्या हुआ, इसका संगीतिया यानी सभा लगा, है ना। प्रथम बौद्ध समिति हुआ था, वो 483 ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है। और कहाँ हुआ था? तो राजगिरी में हुआ था। और उस समय में राजगिरी के शासक कौन थे? अजात शत्रु थे, ठीक है। इसको याद रखिएगा, समझ गए ना। कहेगा कि प्रथम बौद्ध समिति कहाँ लगा था? तो राजगिरी में। और कब हुआ था? तो 483 ईसा पूर्व में। और उस समय वहां के शासक कौन थे? तो अजात शत्रु थे। इस प्रकार से प्रश्न कोई ना कोई एक पूछा जा सकता है, ठीक है। और उस समय जो है प्रथम बौद्ध समिति जो हुआ था उसका अध्यक्षता कौन निभाया था? तो महाकश्यप ने निभाया था, ठीक है। आगे है कार्य। कार्य यानी 2 पिटक बनकर तैयार हुआ था, 2 पिटक बनकर तैयार हुआ। नंबर 1 में है सूत पिटक, नंबर 2 विनय पिटक, ठीक है। आगे है द्वितीय बौद्ध समिति। द्वितीय बौद्ध समिति, तो द्वितीय द्वितीय जो है बौद्ध समिति क्या है? तो ये जो द्वितीय बौद्ध समिति जो हुआ था वो 383 ईसा पूर्व में हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो वैशाली में हुआ था। और उस समय में वहाँ के शासक कौन थे? तो कालाशोक थे, ठीक है। और उस समय में जो है वहाँ का अध्यक्षता कौन निभाया था? तो साबक मीर ने निभाया था, ठीक है। और बौद्ध भिक्षुओं में विभाजन के कारण, यानी बौद्ध भिक्षुओं में विभाजन के कारण क्या हुआ कि बौद्ध धर्म को 2 भागों में बांट दिया गया। कितने भागों में? 2 भागों में बांट दिया। एक का नाम था अस्थावीर, नंबर 2 नंबर में था महासंघिक, यानी 2 भागों में क्या कर दिया? बौद्ध धर्म को बांट दिया गया। समझ गए ना। उसके बाद आ जाइए आप तृतीय बौद्ध श्रेणी में। तृतीय बौद्ध श्रेणी में, तृतीय बौद्ध श्रेणी क्या कहता है इसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं, है ना। तृतीय बौद्ध श्रेणी जो है बाबू, वो जो है 250 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? 250 ईसा पूर्व में हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो पाटलिपुत्र में हुआ था। और वहाँ के शासक कौन थे उस समय में? तो अशोक थे। कौन थे? अशोक थे। और अध्यक्ष कौन थे वहाँ के? तो अध्यक्ष जो थे वो आपको मोगालीपुत थे। कौन थे? मोगालीपुत तिस्य थे। कौन थे? मोगालीपुत तिस्य थे, ठीक है।
और उस समय में 3 पिटक बनकर तैयार हो गया था। नंबर 1 सूत पिटक, नंबर 2 विनय पिटक, नंबर 3 अभिधम पिटक। अभिधम पिटक। देखिए पिटक का मतलब ये होता है, आप लोग कंफ्यूज करते होंगे कि पिटक का मतलब क्या होता है। पिटक का मतलब ये होता है बक्सा या टोकरी, समझ गए ना। तो इसमें जैसे मान के चलिए सूत पिटक है ना, ये जो सूत पिटक है, सूत पिटक का मतलब होता है कि बुद्ध का जो प्रवचन था, यानी बुद्ध ने जो प्रवचन दिया था और उपदेश जो दिया था उसका संग्रह किया गया था। इसीलिए सूत पिटक को शिक्षाओं की टोकरी कहा जाता है, समझ गए ना। वो भी क्या किए थे, कार्य किए थे। आगे है विनय पिटक। विनय पिटक का मतलब ये होता है, समझ लीजिएगा आप लोग, कि भिक्षुओं के लिए क्या होता है कि मठवासी नियमों और आचार संहिता का संग्रह किया गया था। क्या किया गया था, संग्रह किया था। यानी उसको जो है ना, विनय पिटक को जो है बाबू अनुशासन की टोकरी कहा गया है। क्या कहा गया है, अनुशासन की टोकरी कहा गया है। कोई दिक्कत, यानी सीधा जान लीजिए आप कि सूत पिटक को शिक्षाओं की टोकरी कहा गया था और विनय पिटक को अनुशासन की टोकरी कहा गया था। और अभिधम पिटक को क्या कहा गया था, तो उच्च सिद्धांतों की टोकरी कहा जाता है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। तो इन सब कार्यों का क्या क्या था, उल्लेख किया था। ठीक, आगे क्या है, आगे आ जाइए। उसके बाद चतुर्थ बौद्ध संगीति क्या कहता है। देखिए चतुर्थ बौद्ध संगीति जो हुआ था ना बाबू, ये प्रथम शताब्दी ईस्वी में हुआ था। यानी जब ईस्वी शुरू हुआ था उसी समय में जो है एक संगीत, बौद्ध संगीति हुआ था, जो जो था आपको चतुर्थ, यानी चौथा जो है ना बौद्ध संगीति हुआ था। ठीक है, चौथी बार हुआ था। और उस समय और कहाँ हुआ था वो बाबू, तो कंठ लवन यानी कश्मीर में पड़ता है, वहां पे हुआ था। कंठ लवन में, कहा कुंड लवन में, कहा कुंड लवन में। और वहां के शासक कौन थे, तो कनिष्क थे। कौन थे जी, कनिष्क थे। और अध्यक्ष कौन थे, तो अध्यक्ष थे वसुमित्र। और उपाध्यक्ष कौन थे, तो अश्वघोष थे। उपाध्यक्ष कौन थे जी, तो अश्वघोष थे। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए आगे क्या है, आगे है बौद्ध धर्म 2 संप्रदाय में बट गया। कितने संप्रदाय में, 2 संप्रदाय में बट गया। नंबर 1 हिनयान और नंबर 2 महायान। नंबर 2 महायान। देखिए हिनयान का क्या कहना था और महायान का क्या कहना था वो समझा देते हैं। देखिए हिनयान का कहना था कि परंपरावादी वो रूढ़िवादी है। यानी कहने का मतलब यहाँ पे ये हिनयान का कहना है कि गौतम बुद्ध जो है ना महापुरुष थे, महापुरुष थे। लेकिन महायान का कहना है कि नहीं, परिवर्तनवादी थे। क्या थे, परिवर्तनवादी थे। और हिनयान कहता है कि ये बुद्ध को यानी हिनयान जो है ना बुद्ध को भगवान नहीं मानते हैं। हिनयान जो थे ये कह रहे हैं कि गौतम बुद्ध जो है ना वो एक भगवान नहीं है, उसको महापुरुष कह सकते हैं, भगवान नहीं कह सकते हैं। लेकिन महायान क्या बोले कि नहीं, बुद्ध एक भगवान का रूप है, इसलिए बुद्ध को हम भगवान कहेंगे। यानी महायान जो है बुद्ध को भगवान मानने लगा। ठीक, उसका हिनयान जो है ना मूर्ति का विरोध किया। हिनयान क्या किए, मूर्ति का विरोध किया। हिनयान का कहना है कि मूर्ति बिल्कुल नहीं बनना चाहिए, मूर्ति नहीं बनना चाहिए, मूर्ति हिंदू धर्म के लिए जायज नहीं है ना। और महायान क्या किए, मूर्ति पूजा का समर्थन किया। बताइए अपोजिट दोनों में क्या हो रहा है, एक प्रकार से झगड़ा हो रहा है। हिनयान कुछ और कह रहा है, महायान कुछ और कह रहा है, इसी लेकर के 2 भागों में बांट दिया गया था। ठीक, आगे है मूर्ति का विरोध किया और वो जो है महायान मूर्ति पूजा का समर्थन किया। उसके बाद हिनयान जो है ना ये जो जिस ग्रंथ में जो है लिखा गया है वो पाली भाषा में लिखा गया है। किस भाषा में लिखा है, तो पाली भाषा में लिखा है। और महायान जो है ना ये संस्कृत व स्थानीय दोनों भाषा में लिखा है। संस्कृत व स्थानीय दोनों भाषा में लिखा है। अब आ जाइए आप लोग, तो बौद्ध धर्म का जो भी कहानी था वो सारा का सारा समाप्त हुआ। समझ गए ना। प्रश्न बढ़िया से पूछा जाता है, एकदम भर भर के पूछा जाता है, तो आप लोग मिस नहीं कीजिएगा। आप लोगों को हम बार बार बोल रहे हैं कि आप लोग को मिस नहीं करना। अगर मिस करते हैं तो बहुत ही ज्यादा पछतावा होगा, समझ गए ना। यही मौका है, यही अंतिम मौका है आप लोगों को नौकरी लेने का। अगर मिस कीजिएगा तो समझ लीजिएगा कभी भी नहीं होने वाला है। ये समय है, बहुत ही अच्छा समय है, समझ गए ना। सभी के सभी अभी जो है जितने भी एग्जामिनर हैं सब एकदम डट के लगे हुए, जितने विभाग है सब अभी एक्टिव मोड में है, समझ गए ना। यही मौका है नौकरी लेने का। अभी देख लीजिए वैकेंसी समय समय पर बढ़ते जा रहा है, समझ गए ना। समय समय पे ऐसा कभी नहीं हुआ है जो वैकेंसी की संख्या को बढ़ा दिया गया हो। लेकिन इस बार क्या हो रहा है, वैकेंसी की संख्या को भी लगातार बढ़ाया जा रहा है। इसलिए जो है आप लोगों को मिस नहीं करना है। यही 2-3 महीना समय है, आप लोगों का अच्छी तरीके से मेहनत कर लेते हैं तो आने वाले 7 पीढ़ी तक आपका लाइफ, आपका जो है ना
जो पीढ़ी होगा, पीढ़ी दर पीढ़ी वो आपका सक्सेस हो जाएगा। समझ गए ना? तो कभी भी आपको परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसलिए कहते हैं कि आप लोग मेहनत कीजिए। 2-3 महीना में जो है, अगर आप मेहनत कर लेते हैं तो जिंदगी भर लाइफ टाइम आप जो है अपने जिंदगी में खुशहाली रहेंगी, खुशहाल रहेंगी। समझ गए ना? और आप ही नहीं, आने वाले पीढ़ी भी खुशहाल रहेंगे। ठीक है? उन सभी को दिमाग में रखते हुए आपको मेहनत करनी है। ठीक है? तो चलिए अब आगे क्या है, आगे हम बात कर लेते हैं, जैन धर्म की बात कर लेते हैं। बौद्ध धर्म का कहानी खत्म हुआ, अब जैन धर्म की बात को समझते हैं। देखिए, जैन धर्म, जैन शब्द की उत्पत्ति जीन शब्दों से हुई बाबू। कहाँ से हुई है? जीन शब्दों से हुई है। जैन शब्द की उत्पत्ति जीन शब्दों से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है बाबू, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है विजेता या जीतने वाला। विजेता या जीतने वाला। समझ गए ना? विजेता या जीतने वाला होता है, यानी इंद्रियों को जीतने वाला, यानी इंद्रियों को जो जीतने वाला। समझ रहे ना? इंद्रियों को जीतने वाला, इंद्रियों को जीतने वाला। समझ गए ना? आगे है, जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर शिक्षक हुए हैं। यानी अब तक जो है ना, यानी कहने का मतलब है कि जैन धर्म में जो है ना कुल 24 शिक्षक, आप उसको शिक्षक कहिए या गुरु कहिए या तीर्थंकर कहिए। समझ गए ना? तो अब तक 24 तीर्थंकर हो चुके हैं, है ना? प्रथम कौन थे, द्वितीय कौन थे, तृतीय हम लोग जो है ना इसमें मात्र 4 के बारे में जानेंगे, यानी 4 गुरु के बारे में जानेंगे। इसी 4 गुरु से आपके एग्जाम में प्रश्न आने वाला है, और फालतू आपके एग्जाम में प्रश्न आने वाला नहीं है। देखिए, ज्यादा 24 का 24 शिक्षक के बारे में उतना लिखा करके हम क्या करते? इससे होता क्या कि आप लोगों के पास तो समय नहीं है, और वो भी फालतू का आपको पढ़ के क्या फायदा मिलेगा? कोई फायदा मिलने वाला नहीं है। जो एग्जाम में आएगा उसको अभी आपको देखना है। समझ गए ना? है ना? हमको कोई कथावाचक नहीं बनना है। हमको एग्जाम में प्रश्न बन जाए, बस उतने से ही हमको मतलब है ना? चलिए, तो प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो ऋषभ देव थे। कौन थे? ऋषभ देव। इसका दूसरा नाम था आदिनाथ। समझ गए ना? और दूसरे कौन थे? तो अजितनाथ थे। कौन थे? अजितनाथ। और 23वें और 24वें, बस यही 4 को याद रखना है। 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो पार्श्वनाथ। और 24वें कौन थे? 24वें वह अंतिम तीर्थंकर, यानी 24वें को ही अंतिम कहेंगे। 24 तीर्थंकर का ही अभी तक मुझे क्या हुआ है, एक प्रकार से 24 तीर्थंकर ही आए हैं शिक्षक के रूप में, गुरु के रूप में। तो 24वें तीर्थंकर जो थे वो कौन थे? महावीर स्वामी। कौन? महावीर स्वामी, है ना? हम लोगों को इसमें जो है ना सबसे ज्यादा हम लोगों को व्याख्या करना है महावीर स्वामी के, महावीर स्वामी को लेकर के। क्यों? क्योंकि महावीर स्वामी से ही आपका प्रश्न ज्यादा से ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है? इसलिए जो है हम लोग महावीर स्वामी को अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। देखिएगा, पहले पहले आप समझ लीजिए कि प्रथम तीर्थंकर क्या है। तीर्थंकर क्या है? देखिए, ऋषभ देव, प्रथम तीर्थंकर जो ऋषभ देव थे, इसके बारे में हम लोगों को ज्यादा कुछ जानना नहीं है। सिर्फ आपका उसका जन्म जान लीजिए कहाँ हुआ था और मृत्यु कहाँ हुआ था, बस इतना ही जान लेना है आपको। यही इतना ही पूछा ही जाता है। अब तक जो एग्जाम हुआ है ना, बस जन्म मृत्यु, जन्म मृत्यु, जन्म मृत्यु, यही पूछा गया है। प्रथम तीर्थंकर कौन थे, द्वितीय तीर्थंकर कौन थे, बस यही पूछा गया है। ठीक है? जन्म कहाँ हुआ था ऋषिदेव का, ऋषभ देव का? तो जन्म जिसका हुआ था तो अयोध्या में हुआ था। कहाँ हुआ था? अयोध्या में हुआ था। ठीक है? आगे उसका मृत्यु कहाँ हुआ था? तो कैलाश पर्वत पे हुआ था। कहाँ हुआ था? कैलाश पर्वत पे हुआ था। आगे है द्वितीय तीर्थंकर। द्वितीय तीर्थंकर कौन थे? तो अजितनाथ थे। कौन थे? अजितनाथ। और इसका जन्म, इसका जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका भी जन्म अयोध्या में हुआ था। और इसका जो उल्लेख किया गया है अजितनाथ को लेकर के, ये यजुर्वेद में किया गया है। कहाँ किया गया है? यजुर्वेद में किया गया है। ठीक है? अच्छा, आप लोगों को जो है वहां पे इंद्रियों को जीतने वाला, आप लोगों को वहां पे थोड़ा बहुत परेशानी होता होगा। देखिए, इंद्रियों को जीतने का मतलब ये होता है कि कहने का मतलब है कि आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा। समझ गए ना? ये सब का सब एक प्रकार से आप समझ सकते हैं कि भोग, विलास, लालच, क्रोध आदि से हटकर उन पर पूरा का पूरा नियंत्रण नियंत्रण पा लिया हो, और उन्हें सही दिशा में जैसे ईश्वर की भक्ति या सेवा में लगा दिया हो, उन्हीं को कहते हैं इंद्रियों को जीतने वाला, यानी जो इंद्रियों से परे हो। समझ रहे हैं बात को? इसका मतलब ये होता है कि हर एक चीज को त्याग दिया हो। समझ गए ना? उसी को कहा जाता है इंद्रिया। क्या कहा जाता है? इंद्रिया कहा जाता है। कहने का मतलब यह, जैन धर्म एक ऐसा धर्म है, इसके अंदर में बहुत ही ज्यादा पवित्रता को बताया गया है। समझ गए ना? अगर इसके बारे में अगर सही तरीके से अगर पढ़ाई कीजिएगा, व्याख्या कीजिएगा, तो फिर पता चलेगा कि जैन धर्म क्या चीज है। जैन धर्म जो है ना,
शुद्ध शाकाहारी भोजन करता है। ये लोग जो है ना प्याज लहसुन भी नहीं खाता है। यानी समझ लीजिए आपकी जमीन के नीचे जो उगता है, जमीन के नीचे जो भी फल हो या सब्जी हो, जो भी होता है, फल तो नहीं, सब्जी, सब्जी जो होता है और लहसुन वगैरह जो भी हो, ये सब खाने का काम नहीं करता ये लोग। यानी जमीन के नीचे जो भी चीज उगता है ना, वो चीज नहीं खाता है जैन धर्म में। बिल्कुल शुद्ध शाकाहारी भोजन करता है। समझ गए ना? आगे देख लीजिए आप लोग, आगे क्या है। तो कैसवीय तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे और इसका जन्म 850 ईसा पूर्व में जो है ना काशी में हुआ था। कहाँ हुआ था? काशी में हुआ था। और इसके पिता का क्या नाम था? अश्वसेन। आप कहिएगा सर जी इसके जो है अजितनाथ के पिता का नाम कहाँ बोले? बाबू नहीं बोलेंगे, जो पूछा गया है एग्जाम में बस उसी को लेकर के बात करते हैं। एक और बात बोल देते हैं, आपको जो भी चीज हिस्ट्री हो, स्टैटिक जीके हो, जितनी भी चीजें हो, आपको ऑल सिलेबस जो पढ़ाने का जो हम काम कर रहे हैं, आपको हर एक पॉइंट को याद करते हुए आगे बढ़ना है। क्यों? क्योंकि जो जो चीजें लिखा रहे वो सारा का सारा पूछा गया है किसी न किसी एग्जाम में। चाहे वो बिहार पुलिस में पूछा गया हो, चाहे बीपीएससी में पूछा गया हो, चाहे इंटर लेवल में पूछा गया हो, चाहे कार्यालय परिचारी में पूछा गया हो, चाहे सीएचएसएल में पूछा गया हो, या सीजीएल में पूछा गया हो, या इंडियन रेलवे में पूछा गया हो, कहीं ना कहीं ये एग्जाम में पूछा गया ही है। इसलिए जो है हर एक चीज को लिखाते हैं। अब यहाँ पे जैसे ऋषभ देश है, जैसे यहाँ पे इसके पिता का नाम माता का नाम लिखा है कि नहीं लिखा है? हम यहाँ भी लिखा सकते हैं ना, लेकिन यहाँ नहीं लिखा है। अब तक जो है ना ऋषभ देव के जो है ना पिता का माता का नाम पूछा ही नहीं है, लेकिन इसके पिता का नाम पूछा है, माता का नाम पूछा है, इसीलिए हमको बताना पड़ा। ठीक है, तो पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ इसके पिता का नाम क्या थे? अश्वसेन, है ना? अश्वसेन ये काशी के थे, काशी में हुआ था। कहाँ हुआ था इसका जन्म? काशी में हुआ था। आगे है पिता, क्या है? पिता, इसके पिता का क्या नाम था? पार्श्वनाथ के पिता का क्या नाम था? इसके पिता का नाम था अश्वसेन। तो बोलते हैं हाँ, तो बस समझा दिए हैं, है ना? आगे समझ लीजिए आप माता। तो पार्श्वनाथ की माता का क्या नाम था? तो वामा नाम थी। क्या नाम थी? वामा। पत्नी क्या नाम थी? प्रभावती। ज्ञान की प्राप्ति, है ना? ज्ञान की प्राप्ति कहाँ से हुई है? तो संवेद पर्वत से हुई है। कहाँ से हुई है? संवेद पर्वत से हुई है। ठीक है, और ये जो अपना जो स्टेटमेंट दिया है, ये जो अपना सिद्धांत दिया है, ये 4 प्रकार से सिद्धांत दिया है। नंबर 1 सत्य, नंबर 2 अहिंसा, नंबर 3 अस्तेय, नंबर 4 अपरिग्रह। यानी सत्य, अहिंसा, असत्य, अपरिग्रह क्या है उसको हम आगे समझते हैं। ठीक है, पहले अब ये देख लीजिए आप कि 24वें व अंतिम तीर्थंकर कौन थे? तो महावीर स्वामी थे। और बाबू साहब सुन लीजिएगा कि महावीर स्वामी का बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था। क्या नाम था? वर्धमान। और इसका जो जन्म हुआ था वो 540 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? 540 ईसा पूर्व में हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। कहाँ हुआ था? कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। और इसके पिता का क्या नाम था? इसके पिता का नाम सिद्धार्थ था। क्या नाम था? सिद्धार्थ। और इसके माता की क्या नाम थी? तो त्रिशला नाम थी। क्या नाम थी? त्रिशला। और इसके पत्नी की क्या नाम थी? यशोदा। क्या नाम थी? यशोदा। यानी महावीर स्वामी के पत्नी की क्या नाम थी? तो यशोदा नाम थी। और उसकी पुत्री की क्या नाम थी? तो प्रिय दर्शना। और एक नाम था अनुज्ञा। यानी इन दोनों में से कोई एक नाम दे देगा। समझ गए ना? किसी किसी बुक में प्रिय दर्शना का उल्लेख किया गया है और किसी किसी में अनुज्ञा का उल्लेख किया गया है। इसीलिए इन दोनों को लेके चलना होगा। ठीक है, इन दोनों में से कोई न कोई एक आएगा ही आएगा। ठीक ना? आगे है दामाद। और महावीर स्वामी के दामाद का क्या नाम था? तो जमाली। देखिए एक समय था अपने दामाद से दामाद और वो महावीर स्वामी, समझ गए ना? महावीर स्वामी को अपने दामाद से एक समय में झगड़ा बहुत ही खतरनाक तरीके से चल रहा था। समझ गए ना? और फिर बाद में क्या हो गया कि उसका जो है ना चला भी बन गया महावीर स्वामी का। कौन? इसी का दामाद जमाल महावीर स्वामी का। ठीक है, जमाली। कौन? जमाली। कोई दिक्कत? तो एग्जाम में पूछा जाता है कि महावीर स्वामी के दामाद का क्या नाम था? तो दामाद का क्या नाम था? तो जमाली नाम था। क्या नाम था? जमाली। और इसके भाई का क्या नाम था? महावीर स्वामी के भाई का क्या नाम था? तो नंदी वर्मन नाम थे। नंदी वर्मन नाम थे। चलिए आगे देखते हैं। आगे महावीर स्वामी स्वामी ने 30 वर्ष की आयु में, कितने वर्ष की आयु में? तो 30 वर्ष की आयु में बड़े भाई, बड़े भाई के कहने पर, यानी बड़े भाई के आज्ञा पर जो है ना वो जो है गृह को त्याग कर दिया। क्या कर दिया? गृह को त्याग किया। यानी महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की आयु में
बड़े भाई की आज्ञा से क्या कर दिया, घर को त्याग दिया। जैसे आप देख लीजिए गौतम बुद्ध को, वो जो है 29 वर्ष की उम्र में घर को त्यागा था, और ये महावीर स्वामी जो है ये 30 वर्ष की उम्र में घर को त्याग दिया। ठीक है, आगे है महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति अब कहाँ से हुई, अब इसके बारे में समझ लेते हैं। सुनिएगा, महावीर स्वामी को जो ज्ञान की जो प्राप्ति हुई है बाबू, वो 42 साल की उम्र में हुई है। ठीक है, और स्थान यानी जुम्बिक ग्राम में हुई है ज्ञान की प्राप्ति। कहाँ हुआ है? जुम्बिक ग्राम में। और किस वृक्ष के पास? तो साल का वृक्ष था, उसी के नीचे बैठ के वो जो ज्ञान की प्राप्ति किया है। आगे नदी था वहां पे, तो कौन नदी? तो रिजु पालिका नदी। कौन सी नदी? रिजु पालिका नदी। और ज्ञान, उस ज्ञान को क्या कहा गया? तो केवल्य ज्ञान कहा गया। ठीक, और महावीर स्वामी के अन्य नाम भी थे बाबू। ठीक है, महावीर स्वामी के महावीर भी नाम थे, जितेंद्र भी नाम थे, निर्गंध भी नाम थे, और केवलिन भी नाम थे। ठीक है, ये जो है चारों का चारों नाम याद रखिएगा। आगे है महावीर स्वामी की शिक्षा या सिद्धांत, इसका क्या शिक्षा देना था, इसका क्या सिद्धांत था, इसका क्या स्टेटमेंट था, इसको देख लेते हैं हम लोग। इसका था, इसका भी वही था, सत्य, अहिंसा, अस्त्य, अपरिग्रह, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य यानी एक बढ़ा दिया, ये ब्रह्मचर्य कर दिया। क्या? ब्रह्मचर्य। ठीक है, देखिएगा सत्य का मतलब होता है पंच महाव्रत। ठीक, हमेशा सत्य पे चलिए और सत्य की ही जीत होती है, ये जो है महावीर स्वामी साहब ने बताए हैं। और अहिंसा, अहिंसा का मतलब होता है कि हिंसा करने की कोशिश नहीं करना है, बिल्कुल शांति पूर्वक सभी को रहनी चाहिए। आगे है अस्त्य, अस्त्य का मतलब ये होता है चोरी न करना, यानी चोरी करने से मना किया जा रहा है। समझिए, अस्त्य का मतलब ये भी होता है कि जो बिना पूछे किसी का घर भी जो घुस जाता है ना, उसको भी एक प्रकार से चोरी ही माना जाता है उसके अनुसार। समझ गए ना? आगे है अपरिग्रह, यानी संग्रह न करना। अपरिग्रह का मतलब ये होता है कि चोरी डकैती करके आप जो है ना धन को आप इकट्ठा यानी संग्रह नहीं कर सकते हैं, ये गलत है ना? आगे है ब्रह्मचर्य, यानी ब्रह्मचर्य अवस्था में रहनी चाहिए। समझ गए ना? यानी सत्य, अहिंसा, अस्त्य, अपरिग्रह, ये सारा का सारा पार्श्वनाथ का भी यही कहना है ना? और एक और बढ़ा दिया ब्रह्मचर्य, जो कि महावीर स्वामी की शिक्षा है ना? महावीर स्वामी ने जो शिक्षा दिया है, ये चार का चार पार्श्वनाथ का जो था वही ये भी अपना शिक्षा दिया, और एक एक्स्ट्रा में दिया जिसका नाम था ब्रह्मचर्य। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। आगे है जैन धर्म के त्रिड़ी रत्न। क्या है? जैन धर्म के त्रिड़ी रत्न। और यहाँ देखिएगा, यानी जैन धर्म के 3 रत्न थे। कितने? 3 रत्न। नंबर 1 सम्यक ज्ञान, नंबर 2 सम्यक दर्शन, है ना, नंबर 3 सम्यक चरित्र। पूछा जाएगा कि जैन धर्म के कितने रत्न थे, तो कहिएगा 3। या पूछेगा निम्न में से कौन थे, तो सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र, इनमें से कोई ना कोई एक दे देगा। ठीक है, तो भूलना नहीं है। आगे अब समझ लीजिए आप कि महावीर स्वामी की मृत्यु कब हुई। अब ये समझना है, तो महावीर स्वामी की मृत्यु 468 ईसा पूर्व, 468 ईसा पूर्व में जो है इसका मृत्यु हो गया, है ना, महावीर स्वामी का। और कहाँ हुआ था बाबूजी? ये जो है ना पावापुरी, राजगिरी में पड़ता है, उसी राजगिरी के पास जो है ना पावापुरी है, वहीं पे इसका मृत्यु हुआ। कितने उम्र में? तो 72 साल की उम्र में। गौतम बुद्ध का 80 वर्ष की उम्र में हुआ था मृत्यु, और महावीर स्वामी की 72 वर्ष की उम्र में, 72 वर्ष की उम्र में क्या हुआ? इसकी मृत्यु होगी। ठीक है, आगे समझिए आप लोग कि 2 जैन संगीतियां, यानी कहने का मतलब यह है कि महावीर स्वामी जैसे गौतम बुद्ध को लेकर के 4 संगीतियां हुई थी, उसी प्रकार से जैसे 4 बौद्ध संगीतियां हुई थी ना, उसी प्रकार से जैन भी 2 जैन संगीतियां हुई। प्रथम जैन संगीतियां, है ना, प्रथम, यहाँ पे जो है प्रथम जैन संगीतियां, यानी कहाँ पे हुआ था वो हम नहीं लिखा है यहाँ पे। अच्छा कोई बात नहीं है, आपको जो है ना पीडीएफ में भेज देंगे। ठीक है, तो समझ लीजिएगा, हम आपको बोल देते हैं। प्रथम जैन संगीति जो है ना बाबू, वो कहाँ हुआ था? तो वो पाटलिपुत्र में हुआ था। ठीक है, और किस समय में हुआ था, कब हुआ था? तो 300 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? तो 300 ईसा पूर्व में हुआ था। आप लोग समझ लीजिए। ठीक है, इसको हम जो है ना पीडीएफ में जो भेजेंगे तो आपको हम भेज देंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पे हम नहीं लिखे हैं। ठीक, तो हम समझा देते हैं इसे भी। उसके बाद समझ लीजिए आप कि अध्यक्ष, इसका जो अध्यक्ष जो है कौन थे? स्थूल भद्र थे। कौन थे? स्थूल भद्र थे। आगे है कार्य, इसका जो कार्य है वो जैन साहित्य में 12 अंगों की रचना की गई है ना, 12 अंगों की रचना की गई है। यानी
उसके बाद है नंबर 2 में जैन धर्म 2 भागों में विभक्त किया गया। फिर देखो यहाँ पे कि जैन धर्म को 2 भागों में क्या कर दिया गया, बांट दिया गया। एक था दिगंबर और दूसरा है श्वेतांबर, है ना। देखिए दिगंबर का मतलब होता है कि जो निर्वस्त्र अवस्था में हो, जो कपड़ा न पहनता हो, उसी को दिगंबर दिगंबर कहा जाता है, समझ गए ना। आगे श्वेतांबर यानी स्थूल भद्र। ठीक, आगे क्या है, अब आ जाइए आप द्वितीय जन समिति में। इसका स्थान क्या होगा जी, इसका स्थान हो जाएगा आपको वल्लनी, यानी ये जो है ना आपको गुजरात में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, गुजरात में पड़ता है। उसके बाद इसका जो समय होगा 513 ईसा पूर्व होगा। कितना होगा, 513 ईसा पूर्व होगा। उसके बाद इसका जो अध्यक्ष, यानी इसका जो अध्यक्ष थे, इसका अध्यक्ष आपको हो जाएगा देवश्री। कौन हो जाएंगे, देवश्री श्रामा श्रवण हो जाएंगे। कौन हो जाएगा, श्रामा श्रवण हो जाएंगे। उसके बाद इसका जो कार्य था, इसका कार्य जैन साहित्य, है ना, जैन साहित्य, आगम साहित्य को अंतिम रूप से तैयार किया गया था। आगम साहित्य को क्या किया गया था, अंतिम रूप से तैयार किया गया था। हाँ, किसमें, तो द्वितीय जनसंगीति में। ठीक है, तो चलिए, तो जैन धर्म भी कहानी सारा का सारा खत्म हुआ। तो आपका बौद्ध एवं जैन धर्म दोनों का दोनों चैप्टर पूर्ण तरीके से समाप्त हुआ। आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब आप लोग बैठ करके इसको सही तरीके से याद कीजिएगा, ठीक है। और आप लोगों को 10 तारीख को टेस्ट देना है। ठीक, चलिए आप सभी को गुड नाइट।